हेलो ट्रेडर्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो में आप सबका हाथ जोड़ अभिनंदन है। देख सकते हैं आपने फर्स्ट वीक दिसंबर में जनवरी में मैंने 5% का रिटर्न कमाया, फिर 2% का रिटर्न कमाया 6 जनवरी को जो मैंने स्टॉक दिया था, फिर 13 जनवरी में 5.06 वीकली एनालिसिस में मैंने प्रॉफिट किया। अगेन अगर आप देखने की कोशिश करोगे इस 2 मंथ में, क्या इसको बोलते हैं, 23 जैन को मैंने दिया था इस 30 जनवरी वीकली स्टॉक में, इसमें हमने 4.07% का वीकली कमाया था। अभी जो मैंने दिया हूँ अगेन इसमें मैं 5.077% का वीकली एनालिसिस में प्रॉफिट किया। ओवरऑल इस मंथ में मेरा गेन जो है 21.98% के आसपास का इस महीने मैंने प्रॉफिट किया है। आप सबको अगर बिलीव नहीं होता है तो जस्ट हम चल के आप सबको एक बार हर वीडियो में दिखाता हूँ। कोई झूठ बोलने वाली चीज़ें होती नहीं है कि आप सबको जो रियलिटी में है वही दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं बोल दूँ, क्योंकि आप सब वैसे बिलीव नहीं करोगे। जब मैंने ट्रेड दिया था, आप सबको पता, पिछले वीक भी मैंने ट्रेड दिया था बजाज को, इस लेवल के नीचे सेल किया करने के लिए बोला था। यहाँ से कंटिन्यू तो बहुत अच्छा फॉल कर गया है, बट आप उस वीक में अगेन एग्जिट कर गए थे। फिर मैंने बोला था कि अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा अगेन मैं फिर से इंटरेस्टेड हूँ। फिर मैंने कहाँ से, यहाँ से मैंने सेल एग्जीक्यूट किया था 2 वीक के अंदर, बट इस वीक में देखोगे तो बढ़िया लेवल यहाँ आप देख रहे होगे। मैं यहाँ पर ट्रेड पर एग्जीक्यूट किया था 108.62 108.62 पर मैंने एग्जीक्यूट किया था। मैंने बोला था आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए कम से कम इस कैंडल पर 111 112 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। मार्केट सीधा ओपन होता है इसके आसपास जहां मैंने सेल किया था, अगेन मार्केट अच्छा खासा लो दिखा के जाता है जो कि 103 के आसपास है। यहां से यू टर्न लेकर कंटिन्यू मार्केट अप ट्रेंड में हो जाता है। बट अगर देखोगे 4.60% का रिटर्न मैंने यहां से गेन किया है, तो इस वीक में देखोगे तो मैंने 4.06% के आसपास गेन किया, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया हूँ। सेकेंड जो मेरा स्टॉक है उसकी बात करूं तो मेरा सेकंड जो स्टॉक है उसको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो सेकंड स्टॉक मेरा था, वो था एनटीपीसी ग्रीन। एनटीपीसी ग्रीन में मैंने बोला था कि ये जो है अपना बेस ब्रेकआउट अगर कर रहा है, यहाँ पर कर चुका था, तो मैंने बोला था स्पेशली कि यहाँ पर मार्केट था, तो मैंने बोला था अगर इनका सबका स्टॉप लॉस हिट होगा तो एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, जो कि मेरा एक्सपेक्टेशन था 100 रुपीज़ का। बट ये 100 रुपये के आसपास तक नहीं गया, तो इसके लिए सॉरी। बट इसमें गेन देखोगे मेरा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जिस लेवल पर दिया था, सिंपली देखने की कोशिश करोगे, मैंने इस लेवल पर दिया था ब्रेकआउट का। यहाँ मार्केट गैप डाउन अगले दिन ओपन होता है, जैसे मेरे लेवल को ब्रेक करता है अगले दिन फिर ये मार्केट 2.74% का यहाँ पर गेन दिखाता है 2 दिन में, मतलब 2.3% का गेन दिखाता है, जो कि मैंने 2.3% का यहाँ पर गेन आपको दिखा दिया हूँ कि 2.74% का। अगला मेरा स्टॉक था PNGJL। PNGJL में देखोगे तो मेरा अगला स्टॉक यही था। कहाँ गया PNGJL, ये था। इसमें मैंने बोला था, आप सबको अगर याद है कि नहीं याद है, यहाँ पर मार्केट ने क्लोज किया था जब कैंडल, इसी कैंडल के नीचे मुझे अच्छी खासी सेलिंग दिख रही थी कि अगर यहाँ सेल करता है तो मेरा पहला स्टॉक 560 रुपये का होगा। 565 पर था उस दिन, 565 566 से। दूसरा स्टॉक मैंने दिया था कि 540 तक आएगा, अगर इसको भी ब्रेक करता है तो 500 510 तक आएगा। देख सकते हो मार्केट मेरा पूरा बहुत बढ़िया मूव करके आपको अच्छा खासा मूवमेंट का रिटर्न दे दिया है, जो कि लगभग 12% के आसपास का रिटर्न है, जो कि एक अच्छा खासा रिटर्न आपको जनरेट होते हुए दिख रहा है। तो वहां पर देखोगे तो मैंने 12% का यहाँ पर आपको दिखा दिया हूँ। अगला स्टॉक मेरा था मुफ्ती एंड ईपैक, इसमें लगभग मैंने अच्छा खासा रिटर्न किया है। इसमें देखोगे तो ये था ईपैक। ईपैक को देखोगे तो मैंने बोला था सिंपली अगर इसके लो को ब्रेक करता तो मैं पुट साइड में जाऊंगा, सेल करूंगा, इसके ऊपर निकलता है बाई साइड में जाऊंगा। देख सकते हो यहीं से मार्केट एग्जीक्यूट होता है, लगभग 5.73% का यहाँ पर भी रिटर्न देकर जाता हुआ दिखता है। अगला स्टॉक मेरा था जो मुफ्ती का था, क्रीडो मुफ्ती। क्रीडो मुफ्ती में मैंने बोला था इसके लो को जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा मोमेंट होगा। स्टॉप लॉस मैंने बोला था कि इस स्टॉप लॉस को यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो जैसे मेरे लेवल को ब्रेक करता है एक बाइंग भी सिनेरियो देखने को मिलती है, बट स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, आगे मार्केट नीचे जाता है, मेरा 3.63% का 69% का मोमेंट कर जाता है। अगला स्टॉक में अगले वीक के लिए 3 फेब, जो कि कल है मंडे, उसके लिए मैं 5 बेस्ट स्टॉक लेकर आया हूँ। उसमें पहला स्टॉक है फर्स्ट क्राई। फर्स्ट क्राई में देखोगे जब मार्केट ने यहाँ पर आया
यहाँ से अगेन बाइंग बहुत अच्छी दिखी, फिर अगेन यहाँ पर सेलिंग करके मार्केट, अब यहाँ पर देखोगे तो एक मुझे पैटर्न जो दिखता हुआ नजर आ रहा है उसको इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। पहला चीज ये देख सकते हो। दूसरा अगर मैं पैटर्न दिखाने की कोशिश करूं तो दूसरा पैटर्न अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करके यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट कर गया है और एक क्लोजिंग अच्छा खासा दिया है। ठीक है, अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर एक रेसिस्टेंस हुआ करता था जो पहले सपोर्ट का काम करता था, अभी रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, किस लेवल को, अगर मेरे इस लेवल को ब्रेक करते हुए मार्केट दिखता है 518 से नहीं 515 का लेवल, 515 का लेवल, अगर 515 से 5 निकलता है ये ऊपर तो एक अच्छा खासा मूव 540, फिर ये अगेन मार्केट मूव करते हुए आएगा जो आपको 580, फिर अगेन ये हो सकता है 600 तक भी लेवल देखने को मिल सकता है। अगर ये स्टॉप लॉस के बारे में देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा टाइम व्यतीत करना चाहिए। इस पे टाइम व्यतीत करने के बाद में अगर एक दिन वेट करके फिर निकलता है तो बहुत अच्छा मूव होगा। और ये राउंड लेवल भी क्लोज कर दिया है क्योंकि 500 का एक राउंड लेवल है, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, तो ये और प्लस पॉइंट है। तो इसलिए डबल टेक्निकल व्यू के अनुसार बहुत अच्छा पैटर्न, एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न भी बना रहा है। तो 3-4 कंफर्मेशन है, इस वजह से मैंने ये स्टॉक दिया था। तो इस पे भी फोकस बना के रख सकते हो। जिस कैंडल का ब्रेकआउट होगा उसी कैंडल का आप लो अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। जो स्टॉप लॉस को थोड़ा सा यहाँ बड़ा है बट कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कल मार्केट इसको ब्रेक करता है तो अगेन आप बाइंग कर देना। अगर 2%, 3%, 5% जो मिलता है एक ही दिन में, अगर अच्छा खासा रिटर्न मिलता है तो आप एग्जिट कर जाना। 2% मेरे लिए काफी है। सेकंड स्टॉक है विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट में देख सकते हो, मैंने अभी लाइव आया था तो आप सबको बताया था कि ये विशाल मेगा मार्ट में एक अच्छा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा था। मैं कहा था अगर ये ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मूव मिल सकता है। फरवरी 2 बजट डे था, उस दिन बहुत अच्छा मूव आपको देखने को मिला था। अगेन ये अपने कई बार यहाँ पर रेसिस्टेंस फेज कर चुका है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, यहाँ 5 टाइम, अगेन अभी 6 टाइम। तो जब यहाँ पर पहुंचता है यहाँ सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर यहाँ पर मार्केट वेट करके अगेन इस लेवल को निकालता है जो हाई मारा है मार्केट, इस लेवल को अगेन मार्केट निकालता तो एक अच्छा मूव, ज्यादा नहीं 120 का मैं लूंगा, इसके ऊपर 130 तक का जाऊंगा। स्टॉप लॉस देखोगे तो स्टॉप लॉस मैं बहुत बड़ा लेकर नहीं चल रहा हूँ। जिस कैंडल का इसी के आसपास का अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेना। जो कैंडल का अगर ब्रेकआउट होता है तो अगर 2%, 3% मूव मिलता है तो भाई एग्जिट कर जाना, वेट मत करना है। क्योंकि स्टॉक क्या होता है टाइम व्यतीत करने लगता है, एक मोमेंट करके आपको यहाँ पर फंसा दिया था। अगला स्टॉक मेरा जो है वो है प्लैट इंडिया। अब प्लैट इंडिया में देखोगे भैया, मैंने जब स्टॉक को मैं देता हूँ ना बहुत अच्छा पैटर्न के अनुसार देता हूँ। यहाँ पर देखोगे मार्केट क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। लगभग 4-5 दिन हो गया। अगर ये 315 का लेवल निकालता है तो पहला 323, दूसरा 336 से लेकर 340, अगला 360 का लेवल जाएगा। स्टॉप लॉस ओनली 293 का स्टॉप लॉस करना। अगर ये मार्केट 293 के नीचे निकलता है तो पहला स्टॉक 280, फिर ये सीधा आपको 250 तक देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको 315 का रहेगा। दोनों साइड में मैं दे रहा हूँ पोजीशन, इस पे देख लीजिएगा। मेरा फोर्थ स्टॉक जो है, फोर्थ स्टॉक है आरबीजे ज्वेलर्स लिमिटेड। ज्वेलर्स का स्टॉक था, जब मैंने दिया था तो आपको पता ही है लगभग 20-25% का यहाँ से सर्किट मारते हुआ नजर आया था। 13% का यहाँ पर अगेन मार्केट मैंने दिया था जब इसके आसपास से यहाँ मोमेंटम कर रहा था। मैं कहा था इस लेवल को बाइंग में अगर जाएगा तो मैं बाइंग करूंगा, एक्टिव नहीं हुआ था। अगेन फिर से मैं बाइंग का सिनेरियो दे रहा हूं। अगर ये इसके हाई को अगर मार्केट निकालता है, अगेन हाई की बात करूं तो ये स्टॉक का हाई जो है अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं 193 194 का आसपास है। ठीक है, तो अगर 194 को निकालता है तो आपको 200, फिर अगेन ये 220 तक के आसपास के मोमेंटम को देखने को मिल सकता है। पहले 210 फिर 220। अगर ये नीचे साइड में निकालता है तो अगेन आपको 160 फिर 150 का हो सकता है ऊपर। अगर नीचे ब्रेक करेगा यहाँ पर तो स्टॉप लॉस आपका ये हो जाएगा। अगर यहाँ ब्रेक करता है तो स्टॉप लॉस आपका ये हो जाएगा। दोनों सिनेरियो में आप मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। मेरा लास्ट स्टॉक है वो है ओला। ओला में आप सबको पता है मैं बाइंग दिया था, अभी बहुत बढ़िया शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। अगर ये 70 इसका लो दिखाने की कोशिश करूं तो 73.60 है। तो अगर 73.60 के नीचे को ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा आपको सेलिंग देखने को मिल सकता है, जो कि 69.52, फिर अगेन 67 के आसपास, जो कि यहाँ लो लगाया था। यहाँ पर स्टॉप लॉस अपना 81 का स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन कर सकते हो। अगर यहाँ पर टाइम व्यतीत करने के बाद में अगेन पॉजिटिव निकलता है तो अगेन आप यहाँ पर बाइंग इनिशिएट भी कर सकते हो। तो इतना बहुत बड़ी चीजें इसमें नहीं है। इसमें आओगे तो आवरली टाइम फ्रेम में आओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या किया है, हो सकता है मार्केट में कंडीशन देखिएगा। अगर मार्केट इस लो को अगर मार्केट निकाल देता है इस लो को, तो अब इंट्राडे में आपको 169.50, फिर अगेन ये 168, फिर ये आपको 166 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर हो सकता है मे भी पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ पर क्या बना रहा है, ये गया
ये आया, यहाँ से एक पैटर्न बना के बुलिश पैटर्न बना के यहाँ पर मार्केट ऊपर जा सकता है। तो दोनों सिनेरियो में अगर नीचे जाता है तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ये जाता है तो आपका यहीं की स्टॉप 80 के आसपास होना चाहिए, आपका यहाँ पर 65 के आसपास का टारगेट होना चाहिए। अगर यहाँ से कंटिन्यू मार्केट ऊपर जाता है तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस मेंटेन करके ऊपर साइड में टारगेट अचीव कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो स्विंग रिलेटेड स्टॉक का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसा मिस आउट स्टॉक ना हो, ताकि आपको 20% मंथली, ऐसा भैया कोई नहीं देने वाला है, 20% 22% के आसपास का रिटर्न मिला है, मजा आएगा। आप एक बार ज्वाइन करके देखिए, अगर एक महीने तक अगर आपको प्रॉफिट नहीं होता है तो आप चैनल को एग्जिट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।